अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 256 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी पाल्स। होगा स्टार्ट। मैंने एक धर्म तो निभा लिया, किंतु एक धर्म निभाना अभी शेष है। वो है अपनी पुत्री से मिलके पिता का धर्म। पिताजी कब आएंगे? पिताजी कब आएंगे? अब तो उनका कार्य भी खत्म हो चुका है। धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने हेतु अत्यंत व्याकुल हैं। अति शीघ्र आते होंगे। आते होंगे, पर अभी तक आए क्यों नहीं? भय नहीं लगता ना? हमें भी नहीं लगता। इनका नाम क्या है? ये नागराज है। नागराज? हम अशोक सुंदरी। ये आपके सर पे क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा? वो जो रात्रि को आकाश में चमकता है ना? हाँ पुत्री, ये वही है। पर ये आपके मस्तक पे क्यों है? क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कौन है वो जिसके आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मेरे साथ आए हैं। और वो क्या है? पिताजी, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? नहीं पुत्री, मैंने आने में विलंब नहीं किया। हमसे प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी। अभी आप आ गए हैं तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। नहीं, आज आप थक के आए हैं ना, तो आज विश्राम कीजिए। प्रसन्नता का ये मार्ग प्रत्यक्ष करने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। धन्य तो तुम हो पार्वती। एक पुत्री के पिता होने का सौभाग्य देकर तुमने मुझे ऐसे सुख की अनुभूति कराई है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था।
अभी तो आपकी गोद में शांत बैठी हुई है, नहीं तो कार्तिकेय की भांति यहाँ वहाँ भागती रहती है। से आया ना, आपको भूख नहीं लगी? बस पुत्री, तुम खाओ। क्यों? क्योंकि मैं तृप्त हो गया हूं। इतने से भोजन से? नहीं, तुम्हारे प्रेम से। महादेव ने मेरे पुत्रों के साथ अनेकों रूप धारण करके भ्रमित किया मेरे पुत्रों को। छल महादेव ने नहीं, आपने किया अपने पुत्रों के साथ। जी हाँ, आपने। वो आप ही थी जिन्होंने अपने पुत्रों को भ्रमित किया। यदि वो आज धर्म के मार्ग पर चल रहे होते ना, इस समय अवश्य जीवित होते और त्रिपुर महादेव की आराधना के माध्यम से पवित्र और सुरक्षित रहता। और एक दिन ऐसा समय आता, असुर पुत्र आराधना करके उन पुरों को धार्मिक स्थल में परिवर्तित कर देते, किंतु आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपके प्रतिशोध की अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया। क्या हुआ? आज आप मौन हैं? आज आप हम पर दोषारोपण नहीं करेंगे, लालछन नहीं लगाएंगे? असुर गुरु शुक्राचार्य सदैव महादेव की आराधना करता रहता है। ईश्वर किसी को भी हमारे जैसा भाग्य ना दे, ऐसा भाग्य जिसमें शिष्य गुरु की अवज्ञा करे, ऐसा भाग्य जब गुरु के सुझाव महत्वहीन हो, ऐसा भाग्य जहां गुरु के शिष्य एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त होते जाएं और गुरु निसहाय खड़ा है। चलो पुत्री, निद्रा का समय हो गया है। पर अभी हमें निद्रा नहीं आई। पुत्री, देर रात्रि तक जागना अच्छा नहीं होता। समय पर सोना और प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना ही सेहत और मन के लिए उत्तम होता है। किंतु मुझे कोई कथा सुननी, तभी मुझे नींद आई। कैसी कथा सुनना चाहती हो तुम? कोई भी कथा, पर जो पहले ना सुनी हो। भगवान विष्णु की कथा सुनोगी? वही जो शेषनाग पे बैठता है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और आपकी मूर्ति है ना, माँ ने बताया था।
हाँ, विष्णु जी की कथा अवश्य सुनूंगी। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। मत्स्य अवतार? जब वो मछली के रूप में अवतरित हुए थे। जी गाइज, और शिव जी जो हैं वापस आ गए हैं और शिव जी वहाँ पे कह रहे थे कि एक धर्म तो जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन एक धर्म जो है अभी बाकी है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैरानगी से देखने लगे कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं अब। तो जब उन्होंने बताया कि पिता का धर्म जो है मेरी पुत्री के साथ जो है मुलाकात, तो फिर सारे जो है वो खुश भी हो गए, प्रसन्न भी हो गए। और फिर जो है शिव जी वापस आ गए और वहाँ यहाँ पे जो है वो शोक सुंदरी जो है वो बेताब थी अपने पिताजी से मिलने के लिए, और बहुत वेट कर रही थी, बहुत व्याकुल थी। तो फिर जो है वो शिव जी आए तो फिर जो है वो दौड़ के गई, उनके गले लगी, उनके साथ जो है वो क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, पूछने लग गई कि ये क्या है, वो क्या है, ये आपको डर नहीं लगता। वासुकी की बात कर रही थी, नागराज की, तो उनका तारफ उन्होंने करवाया। उसके बाद चंद्रमा का, उसके बाद वो डमरू का पूछ लिया, तो फिर वो उन्होंने उनको दे दिया बजाने के लिए, खेलने के लिए। तो फिर वो जो है वो उसके साथ खेली भी, और फिर उन्होंने बार बार गले लगा रहे थे। मतलब फील आ रहा था कि एक पिता जो है अपनी बेटी को देख के जो है बड़ा प्रसन्न है, बड़ा वो तरसी हुई निगाहों से देखना अपनी पुत्री को, प्यार भरी निगाहों से, तो वैसे ही जो है वो फील आ रहा था। तो उसके बाद जो है वो खीर भी खा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं जो है वो एक किस्म का फुल हो गया हूँ। उन्होंने कहा इतने सारे भोजन के साथ ही आप फुल भी हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भोजन के साथ नहीं, तुम्हारे प्रेम के साथ जो है मैं फुल हो गया हूँ, मैं एक किस्म का पेट मेरा भर चुका है अब, तो मुझे और किसी भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़ी बड़ी प्यार भरी नज़रों से जो है अपनी पुत्री को देख रहे थे, और अंदर से जो है प्रसन्न हो रहे थे। तो उसके अलावा जो है दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अपना पितामह है इनका असुरों का, वो जो है वो आज रो रहा है, और इसका दोष जो है वो शिव जी पे डाल रहा है कि शिव जी ने चाल चली है जी, उन्होंने धोखा किया है, ये किया है, वो किया है। और खुद जो है वो क्या किया है, इसने छल खुद कर रहा है। पुत्रों को जो है अपने पोत्रों को साथ छल किया, उनको धर्म के मार्ग से हटा के धर्म कर दिया। हालांकि वो बताते भी रहे हम धर्म करेंगे तो शिव जी का जो वरदान है वो ख़त्म हो जाएगा, शिव जी हमारी जो है वो रक्षा नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं बनेंगे हमारे। लेकिन ये इसने जो है वो अपनी चालें चल चल के अपने छल के ज़रिए जो है उनको अपनी तरफ जो है वो राग़िब कर लिया। वही जो है वो गुरु जो असुरों के हैं शुक्राचार्य जी, वो उन्हीं के पे जो है वो अभी समझा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं कि ये तुमने किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये जो अपना बदले की जो आग थी तुम्हारे अंदर, उसकी वजह से जो है पहले चौथा पुत्र जो गया था, फिर जो है वो ये तीन भी गए, अब त्रिपुरा भी गया। वो कह रहे थे त्रिपुरा जो है वो अगर महादेव की आराधना वहाँ पे होती रहती तो एक पवित्र जो है वो स्थल बन जाता, और बाद में असुरों के लिए जो है वो आराधना के लिए वहाँ पे एक जगह बन जाती। लेकिन तुम्हारी जो बदले की लालसा थी, बदले की जो आग थी, उसने ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया, और आज नहीं बोलोगे कुछ मुझे। तो फिर जो है वो अभी दूसरा सीन जो है वो पार्वती जी और शिव जी और क्या नाम है उनका, अशोक सुंदरी का चल रहा है, और वो जो है कथा सुनने के लिए बेताब है कोई। तो वो विष्णु जी की कथा जो है वो सुनाने लगे हैं। वो मध्य मेरे ख्याल में जो रूप लिया, मत्स्य, तो उस रूप के बारे में बताने लगे, मछली का जो मेरे ख्याल में रूप था। तो वो पहले हालांकि बताया हुआ है, पार्वती जी ने सारा कुछ बताया हुआ है, त्रिमूर्ति हैं ये आपके पिता विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो वो सारा कुछ जानती हैं पहले से। लेकिन फिर भी वो कथा सुनने लगे और कथा सुनाने लगे हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पे जब शिव जी कैलाश पर्वत पर आए हैं तो उनकी पुत्री जो अशोक सुंदरी थी वो उनसे मिलने के लिए बड़ी ही चिंतित थी, और अपनी माँ जो है माता पार्वती जी उनसे बार बार उनके आने का पूछ रही थी कि वो कब आएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि बस आने ही वाले हैं, आते ही होंगे। तो एकदम से जब उन्होंने पीछे देखा है वो यही पूछने के लिए कि आखिर कब आएंगे, तो सामने शिव जी खड़े थे। फिर शिव जी के हृदय से वो लगी हैं। शिव जी से के हृदय से लगने के बाद फिर उन्होंने सवाल शुरू कर दिए कि ये आपके कंधे पे क्या है। उन्होंने कहा ये वासुकी है। उन्होंने कहा अच्छा।
तो फिर अपना परिचय दिया वासुकी को। उन्होंने कहा जी कि मैं अशोक सुंदरी। उन्होंने कहा ये मस्तक पे क्या है? उन्होंने कहा ये चंद्रमा है। वो चंद्रमा जो आकाश में होते हैं? उन्होंने कहा हाँ ये वही हैं। तो ये इधर क्यों आए? आपके मस्तक पे क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये आपसे मिलना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि कौन है जो जिससे मिलने के लिए शिव जी जो हैं वो इतने बेताब हैं, इतने बेकरार हैं। तो यहाँ पे अशोक सुंदरी जो हैं उनको बड़ा ही प्रेम मिल रहा है, लेकिन एक पुत्री जो होती है उनका अपने पिता के लिए जिस तरह से प्रेम होता है वो एक अलग ही होता है। कि माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने भोजन तो अशोक सुंदरी जो है उनके लिए बनाया, उनको दिया, लेकिन उन्होंने एक निवाला लेने के बाद वो भोजन जो है शिव जी से जो है वो उनको खिलाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल जी। और एक पिता और पुत्री का जो मिलन था और जो प्यार मोहब्बत का मोमेंट था वो बड़ा ख़ास था। और शिव जी जिस तरह उनका माथा चूमा, मेरे ख्याल में कार्तिकेय जो है वो उनका भी नहीं इस तरह चूमा हो, क्योंकि इनसे मोहब्बत जिस तरह की थी और एक पुत्री से मोहब्बत होनी चाहिए एक पिता की, वो शिव जी में वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, वो स्वभाव जो है और वो बड़ा अच्छा लग रहा था। उनकी पुत्री कह लें कि वो प्यार मोहब्बत और वो अपनाइए तो अपनी जगह पे एक मासूमियत वाले सवाल जो है कि मेरे मन में ये भी सवाल है, ये भी करूँगी, ये भी पूछूँगी, ये कहूँगी, और ये चीज़ें जो हैं ये नटखट सी हरकतें जो हैं वो करने जा रही हैं, वो कर रही हैं। और जिस तरह उनकी गोद में बैठी हुई हैं और उनकी माता द्वारा जो है वो खीर खिलाई जा रही है, और जब उन्होंने उनकी तरफ खुद नहीं खाई, उनको प्रेफरेंस दी है। कि मतलब एक बेटी जो है अपने पिता पिता को कितना ख़ास समझती है। तो वो भी मोमेंट था कि वो खुद खा रही थी तो उनको भूख थी, लेकिन उन्होंने शिव जी की तरफ जैसे हाथ किया तो शिव जी माता पार्वती जी की तरफ देखते हैं और फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर थोड़ा सा खाया। वो नवाला उनके लिए बहुत होगा, वो प्यार मोहब्बत जो अपनी बेटी के द्वारा उन्हें मिल रही है। तो उनकी बेटी भी खुश है। और बाकी असुरों के लिए मुश्किल टाइम आ चुका है, पता नहीं क्या फ़ैसला होता है उनके लिए। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जी कार्तिकेय भी किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं वहाँ पे दक्षिण में। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।